पड़ोसी का ध्यान रखना। थोड़ा पैर खुले हुए, हाथ नीचे लटका के रखें ऐसे। अब कंधे गोल घुमाएं। उल्टा। दोनों एक साथ। दोनों बाजुओं को झूला झुलाएंगे। देखना भी ऊपर है ऐसे, यूं। और दोनों हाथ एक साथ। हाथ सामने, पैर खुले हुए, मुट्ठियां बंद करें, खोलें श्वास के साथ। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाथों को मले। डमरू एक्सरसाइज। कोने पीछे। ये हो गया, चलो करो। झूमते हुए, घूमते हुए। बराबर में।
अब वो लटकाओ मत, मोबाइल रखो। ये अरे जी। और बीच में लटकाने का मन कर रहा है किसी का। वो भी ना लटकाए। अच्छा, थोड़ा मुंह क्या लटका थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं। नहीं। चलिए अब देखो अगला। बस बस, बाजू ढीली सी हो गई। बस लटका दो ऐसे ही, आंखें बंद, शरीर को हिलाना बंद कीजिए, आंखें बंद रखें। कुछ नहीं करना, केवल उंगलियों से लेके कंधों तक ध्यान दीजिएगा। उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर तक जाइए और नीचे से कंधों से नीचे तक जाइए। आंखों को बंद कर लें, देखें और अपने मुख की मालिश करें। इसके बाद अगला अभ्यास, बायां पैर सामने निकालें, दाहिना हाथ पीछे, बायां पैर सामने और बायां हाथ भी सामने घुटने पर। अब यहां से श्वास बने, झुकना पड़ेगा जी, घुटना थोड़ा फोल्ड कीजिए, ऐसे मोड़िए हल्का सा, ठीक। अब यहां से ऐसे, ये वाला हाथ चलाओ, देखो यहां से लेके पूरा कैसे खिंचाव आता है, ये करते जाओ। चेंज। जब ये बाजू ऊपर जाती है ना, ये देखो ध्यान से एक बार देखना, ऐसे, तो यहां से थोड़ा सा दबाव ऐसे देते हैं, यहां से ये हुआ, फिर ऐसे निकाल देते हैं, इधर करके देखना, उतना भी नहीं कर देना, कभी पीछे लौट जाओ। उल्टा,
लेफ्ट राइट, हाथ रख के नहीं करेंगे, बस ये ऐसे पूरा ढीला करके। हम्म, इसके बाद 3 एक्सरसाइज। पैर मिलाइए, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए हम्म, एड़ियां जमीन पर। वाह वाह, बहुत अच्छा। पर खोलें, हम्म, थोड़ा सा यहीं घूम लो ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा एक घूमने का तरीका बता रहा हूँ, और जिनको दर्द घुटने में है ना, वो सावधानी से करना। घुटनों के लिए है बहुत अच्छा, पर ये अगर ये आपने सही करना प्रारंभ कर दिया तो मुझे लगता है कि घुटनों के दर्द, जकड़न वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। कैसे करना है देखो, ये ढीला छोड़ना, ढीला छोड़ के यूं। लंबा नहीं निकलना है, कभी टहलते टहलते निकल गए। ऐसे चल रहे जैसे पानी में चल रहे हो मेरी तरह। बस, ठीक है। कितना अच्छा अभ्यास है बताइए। ठीक है माता, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, तो फुटबॉल खेलेंगे फिर। नहीं नहीं, हो जाएगा, कठिन कुछ नहीं है। है नहीं। मैं एक ही बात के पक्ष में हमेशा रहता हूं
आपको कितना समझ में आए देख लेना। थोड़ा करो भले ही परफेक्ट हो जाए, बढ़िया। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। कपड़े भले ही गिनती में कम हो, लेकिन साफ सुथरे अच्छे हों। आपके पास बहुत सारे साधन भले ही ना हो, लेकिन जो हो वो बढ़िया हो। फिर आप जीने का आनंद देखना। तो आप घुटन में भी नहीं रहोगे। जब आप तितर बितर होते हैं अपने ही व्यवस्थाओं में, तो आप इरिटेट होते रहते हैं। नहीं तो एक काम करके देखना, केवल ध्यान 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 करने से ध्यान नहीं होता, ध्यान तो हर जगह है आपका। आप कमरे का सामान फैला के देखो। आपके मस्तिष्क में क्या होता है, वो सामान कमरे में नहीं फैलता है, दिमाग में फैल चुका होता है। पक्की बात है। और पुस्तकें आपके पास काफी सारी हो, पुस्तकें अपने उतार के अलमारी से नीचे रख दी, पता रख तो ली आराम से, लेकिन अब जब उसने लगाओगे एक एक करके चुन चुन करके, अब समस्या बनेगी आपको। तो वो सारी की सारी अव्यवस्था सब यहां आ जाती है। तो इसी प्रकार से अपने माइंड को सेट करना है। माइंड सेट, बड़े बड़े लोग कुछ नहीं करते, वो माइंड सेट कर देते हैं। आप करना कुछ चाह रहे थे, आपको ऐसा समझाया, माइंड इधर से हटा करके इधर सेट कर दिया। इसी तरह से कई बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, आपको नहीं पता। माता पिता कुछ चाहते थे, उनको कुछ और एम देना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने उनका माइंड सेट कर दिया, या जिनके साथ में बैठते थे उन्होंने माइंड सेट कर दिया। अब वो आप कुछ भी कहें, वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, अपने मित्र की बात मानेगा। उसका आदर्श उसका मित्र है केवल। तो ये हाल होता है। तो इसी प्रकार से अपने आप को सेट करके रखें, व्यवस्थित रखें। इससे आप देखना आपका जीने का आनंद बढ़ जाएगा। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं, अपने घुटनों के लिए करेंगे। अब पैर मिलाएं, अब घुटने मिला के गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अभी पीछे नहीं छूटा है। फिर हाथ रखो आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस यूं। और बताऊं बढ़िया, यूं। और बताऊं पैर मिला के, एड़े जमीन पर। हाँ हाँ, कितना अच्छा है। पूरी पूरी ऐसे, पूरा यहां से लो। गजब, अद्भुत। वापस। सारा जोर तुमने नीचे लगा दिया। चलो खड़े हो जाओ। पैर खोल दें। अब घुटनों पर वापस हाथ रखें। यहां से ऐसे घुटने मिलाते हुए यूं गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। बस। रिलैक्स। एक अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ऐसे बताया था ना, ये यहीं के यहीं चलेगा। अब ये यहीं ऐसे पलटा जाएगा और बाजू टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं करनी है, और यूं इतना सिर्फ, बहुत आगे नहीं जाएंगे। मेरे तरफ मुझे देख लीजिए, वापस। वापस। अब अगला, इसका दूसरा भाग, यहां से ऐसे और यहां से ये। बहुत अच्छा। ठीक है। कल गंगा पर रेत किस किसने अपना डाला था ऊपर? हाथ उठाओ ऊपर। जो दब भी गए थे, किसी को तो देखा, दवा भी रखा था। कौन कौन दबे थे? अच्छा, उधर उन्होंने तो एक दूसरे को दबा लिया था जी, फटाफट ऐसे ही। अच्छा है। कल की यात्रा अच्छी रही? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अनुभव था। और पता है, जब ऐसे स्थान पर हम होते हैं, क्योंकि वहां और तो कोई था ही नहीं, और ये आपको खुल के जीने का एक अवसर था, छोटा सा। और ये मिट्टी में रहना, पसीना निकालना, ये सब करना जितना भी था, ये कुछ अलग ही आनंद है। ये माताएं गांव में, देहात में क्या कर लिया करते थे, उनके पास ऐसे अवसर होते थे। अब हमारे पास से काफी कुछ चला गया है। हम सब शहरी बाबू बन गए, और ऐसे शहरी बाबू बने, ऐसे शहरी बाबू बने, पता नहीं कैसे बन गए, तो बड़े विचित्र टाइप के हो गए हैं। तो इसीलिए मेरे जो कैंप हैं, या मेरा जो सिस्टम है, ये आपके तन को ही ठीक नहीं, आपके मन पर भी काम करता है। और किस रूप से काम कर रहा है, ये आपको पता भी नहीं चलता। हम लोग आपको खेल खेल में करवा लेते हैं सारे काम। तो इसीलिए ये कुछ अलग ही चीजें हैं। और मैं ये समझता हूं कि मेरे यहाँ नहीं, जहां भी कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे कि जो खुल के जीना जानता है, जो खुल के जीना, मतलब जी सकता है, रह सकता है, तो ऐसे स्थान पर कहीं ना कहीं आपको जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और जीना आ जाएगा फिर। चलिए अगला अभ्यास। ऐसे, यूं, करो। देखूंगा भी तो सही। करो माता। ऐ शाबाश। हाथ यूं ले जाओ पीछे, दो यूं, ना पीछे पीछे यूं। अरे ना माता, पीछे हाथ यूं ऐसे ले जाओ। अच्छा। करो। अच्छा, अब समझ में आई? अभी भी नहीं आई? देखो इनको, देखो ये, इनको देखना। हाँ, करो करो करो। हाँ, गिर नहीं जाना पीछे को। गलत कर दिया। इनका भी कुछ ठीक है। ये भी मेरे जैसे ही करें।
ओ भूल गई। मैंने दिखाने के लिए भूल खुद को भूल गई। हाँ हाँ, ये अब हुआ ठीक। नहीं ज्यादा मत खींचना, जितना उतना करो। चल बढ़िया, बहुत सुंदर। इससे मूवमेंट बढ़ जाएगा। और आपकी जो बैक है ना, कमर, आपने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना होगा कि झुकना नहीं। तो बोला हुआ है 92 से। किसको? हाँ, 92 से डॉक्टर बोला झुकना नहीं। आज मैंने तो झुकाया है। सुनो, झुकना नहीं। अरे बुद्धि लगाइए, अपनी भी लगाओ ना थोड़ी सी। मान लो मेरी गर्दन है ये, अब मेरी गर्दन बिल्कुल ऐसे रहती है, समझना, और मैं इसमें मूवमेंट लाऊं ही नहीं, तो इसका क्या होगा जानते हैं? ये वही की वही पत्थर हो जाएगी, पत्थर। ये ना हिला फिर कभी भी। मेरे ही सामने एक लड़की को पूरे बॉडी पर यहां तक प्लास्टर लगाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, प्लास्टर के बाद भी ये बोल दिया कि अब तुझे बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। उसकी जिंदगी नरक बन गई, खराब हो गई। ऐसे घुटनों की कहानी है। घुटनों की कहानी तो यह है जी, आपने सुना भी होगा, मेरे हो सकता है ऑडियो वीडियो सुन लिया हो। दिल्ली से एक बार 5-6 माताएं आई थी, ग्रुप आया था एक, और माताएं तो माताएं थी सारी की सारी, जो मित्र, फ्रेंड। और जो बड़ी बड़ी आयु की मित्र होती है ना, फ्रेंड होती हैं, इनकी भी कहानी बड़ी अद्भुत होती है। समझ लो, ये जीती हैं अपने जीवन को, बड़े ढंग से जीती हैं। तो माता जी बोली कि मेरे तो घुटनों में दर्द है, और मैं तो बैठ नहीं सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती। मैं सुनता रहा आराम से। जब उन्होंने सारी राम कहानी अपनी बता ली, मैंने कि अब मेरी सुनो। देखो माता, हमारे पास कुर्सी भी है, हमारे पास बेड भी है, सब चीजें व्यवस्था हैं। अगर आप अपने घुटने ठीक करने आई हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, आज से ही कुर्सी को छोड़ दो। बोले नीचे कैसे जाएंगे? मैं कि सीढ़ी पर यहां आके बैठो, पैर लटका के बैठो, यहां पर आके बैठो, कुछ भी करो, लेकिन कुर्सी का सहारा बंद। अगली बात, मैं कि अब सुनने में थोड़ा सा और परेशानी होगी। मैंने कि अपने कमरे का बेड निकलवा दो। अरे बोले मर जाएंगे। मैं कि बिल्कुल नहीं मरोगे, 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो के जाओगे। बोले 7 दिन में बीमारी ठीक हो जाती है? मैं कि जो कह रहा हूं मान के देखो। हुआ ये कि मैंने उनके कमरे से बेड निकलवा दिए। बेड निकालने के बाद उनका जो गद्दा था, पता है, जमीन पर वहीं दरी बिछा करके लगवा दिया। बोले नीचे कैसे जाएंगे? मैंने कि दीवार के सहारे गिरोगे, दीवार के सहारे यूं लगो, नीचे को सरको, कुछ भी करो, लुढ़क जाओ गद्दे के ऊपर। कौन सी गद्दे पर कुछ नहीं होगा आपका, बिगड़ा का नहीं कुछ भी। 7 दिन तक ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होते होते, और इधर भाप हुई, सिकाइयां हुई, सारे काम हमने करवाए, और भैया 7 दिन में माताएं सीधी हो गई। जो टेढ़ी मेढ़ी आई थी ना, लुढ़क पुढ़क ऐसे, वो सब के सब सीधी सीधी सी हो गई। तो मैं बताता हूं कि ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। और अगली बात, एक दिन हम कुर्सी का उपवास करते हैं। कुर्सी का उपवास कैसे होगा? यस, कुर्सी पर आपको नहीं बैठना, ठीक है? तो इस काम को आज ही कर ले। सब लोग तैयार हैं? माता जी आपकी छूट है, आपके लिए कोई बंधन नहीं है, ठीक है? आप तो अभी बड़ी हो हमसे। तो बाकी जितने भी हैं आज कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, केवल एक समय जब चिकित्सा होती है, भाप आदि दे रहे हैं ना, उस समय तो व्यवस्था रहती है, लेकिन आज आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आज एक चीज और भी है, क्योंकि खाने का तो प्रोग्राम आज तक, कल तक हो गया। सुनो ध्यान से, चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स। खड़े होकर बात करता हूं। ये जो शरीर है, इसकी कहानी ये बड़ी विचित्र है, और इस विषय में मैं कहूंगा बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं। क्यों फेल हैं?
एक पैथी है जो खाना खाने के बाद दवाई खिलाती है, ये आपको पता है। कुछ खाना खाने से पहले दी जाती है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी पद्धति है, ऐसी पैथी है कि जिसमें शरीर के अंदर खाद्य वस्तुओं को डालने के लिए रोका जाता है। क्यों? आपके शरीर में बीमारी कुछ नहीं है। बीमारी है क्या, वो बताता हूं। आपके शरीर में जो पचा हुआ भाग नहीं है वो रुक गया है, और वो रुका हुआ जो भाग है उसने आपके शरीर में विष फैला दिया है, विष बन गया है। वो विष, वो सड़ांध आपके ब्लड को प्रभावित कर गई। वो एसिड, वो कफ, वो सलाइवा, वो जितना भी हो सब आपके तंत्र को प्रभावित कर गया। इतना ही है, आपकी वो आंतों में जमा पड़ा है, आपके स्टमक में भरा पड़ा है। अगर हम आपके शरीर में खाद्य वस्तुओं को डालते रहें, खाद्य वस्तुएं डालते रहें, तो आप ही बुद्धि से जरा सोच के बताओ कि क्या वो जमा हुआ जो भाग है अपना स्थान छोड़ेगा कभी? बात क्लियर हो रही, स्पष्ट है ना? देखो, हम लोग तो फास्टिंग करवाया करते हैं, उपवास करवाते हैं। आपके साथ पिछली बार भी किया होगा। कितने दिन का किया था? 36 घंटे का। पानी पर था ना? ठीक। तो हम लोग फास्टिंग करवाते हैं, एकदम डायरेक्ट नहीं कराते। इन्होंने तो कल से शुरू कर दिया था, आपको नहीं पता? आपने कल कुछ खाया? पानी पानी पर थे? ये कल पानी पर थे। कमजोरी कितनी है? लोग तो कहते हैं खाना नहीं खाते तो मर जाते हैं, और हल्का हो गया। एक प्रमाण तो आपके सामने यही है, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। अभी शरीर में जख्म भरे पड़े हैं, आपके एसिड ने आपको फूंक रखा है अंदर से। वो इसीलिए लगता है आपको क्योंकि जब अंदर चला जाएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा कष्ट हो, और मैं कहता हूं होने दो उसे, और होना भी चाहिए। क्यों? उल्टियां लगे, कड़वा कड़वा खट्टा खट्टा, जो जहरीला, और ये हरा हरा पीला पीला और लाल लाल कलर का, आपको पहले दिन लाल निकला था, रेड कलर का, वो सब सड़ा हुआ एसिड है वो। तो ये सब अंदर से निकले, वो अपनी जगह को छोड़े बाहर, जगह छोड़ के बाहर निकल जाए, तो आपका शरीर हल्का होगा नहीं होगा? क्या चीज? इधर देखो, कहीं थैले में देखो। तो आपके शरीर को, आपका शरीर हल्का होगा या नहीं होगा? पूरा तंत्र आपका एकदम हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता यही है कि हमें थोड़ा सा अब आगे की यात्रा करनी चाहिए। तो आज हम रखेंगे लिक्विड पर, तरल पदार्थ पर। उसमें सूप हो सकता है, उसमें जूस हो सकता है, ये हमारा अपना चुनाव है, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज लिक्विड रहेगा। इतने पर भी अगर कोई मन से बहुत दुर्बल हैं, बहुत कमजोर हैं, तो मैं उनके लिए सब्जी की व्यवस्था करवा सकता हूं। पर ये मन की दुर्बलता ही है कुछ भी नहीं है। नहीं है क्या? अरे चाबी देखो कहां है, आचार्य जी के पास है। तो ये मन की केवल दुर्बलता है, तो इस दुर्बलता को हमें हटाना चाहिए। और थोड़ा सा जब यहाँ आए हैं शिविर में, तो इसका भी हमें समझ आनी चाहिए कि ये होना क्या है, करना क्या है। तो आप लोग रेडी हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? मानसिक केवल मन की ही होती है समस्या, और कुछ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। और रही बात ये ऑपरेशन, एक तो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, ठीक है, वो जो ऑपरेशन है, और एक करती है नेचर, प्रकृति। आप प्रकृति के द्वारा ऑपरेशन चाहते हैं या डॉक्टर के द्वारा चाहते हैं? अरे बोलो हाँ या ना? प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा ऑपरेशन जो होता है वो फास्टिंग में होता है। आप जो कह रही थी ना वो लीवर की गांठ, शायद आपने पहले दिन बताई थी, आप मजाक समझ रहे कि लीवर की गांठ अगर डिसॉल्व हो जाए, वो खत्म हो जाए 7 दिन के शुद्धिकरण से ही,
कभी कभी स्टार्टिंग में हमको पता भी नहीं चल रहा होता, पता भी चलता है वैसे, पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन हम बहुत कुछ अंदर से अपने आप को ठीक कर चुके होते हैं और उसका प्रभाव आगे तक बढ़ता चला जाएगा। बस एक ही काम करना है, जब मेरे यहां से जाओगे, जब यहां से जाओगे तो जैसा समझा करके भेजूंगा आपको वैसा ही रहना है, अपना मनमाना नहीं चलाना। ओ मेरा तो मन कर गया था, ये मनमुन का कुछ नहीं है, ये मन ने तो बड़े धक्के दे रखे हैं, बहुत कष्ट दिया है मन ने। हमने कल कूलर चला दिया, बताइए बिना मतलब, कोई मतलब है क्या, काहेगा कूलर, अब गला खराब करके आ गए। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी गलतियां अगर मार्गदर्शन नहीं करती हैं तो आप गलतियों से कुछ नहीं सीखते। गलतियों से आदमी सीखता है या नहीं सीखता है, लेकिन नई गलती से सीखता है। आप गलती करते हैं बुरी बात नहीं है, नई गलती करो, कोई पुरानी गलती को दोहराने वाला वो बुद्धिमान नहीं होता, उस बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है, चलो तो आप बोलो। तो तो इस तरह से हमें बहुत ध्यान रखना है। और आज की जो प्रक्रिया है, दो चीजें हैं आज आपका, एक तो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, प्रयास करें आप को, जैसे आज अभी भी यहां बैठे हो ना, तो दरी दूरी डाल करके आप नीचे बैठो, कर लोगे इस काम को। बेड बूड का भी चक्कर नहीं रखना, लेटना भी है ना, तो मैं कहता हूं दरी डाल के ले जाओ, लेट जाओ, तो ये भी चल जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर आज नियंत्रण करो। देखो, बोलो भैया, कहा, हाँ वहां बैठो, उधर बैठो जहां बैठना है, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं समझ गया, वो बैठिए आप वहां। कुर्सी नहीं लेनी, आज कुर्सी से लड़ाई होगी समझो, ठीक है। बस धरती से जो संपर्क है, जो इस धरती की चीजें हैं, आप इनको यूज करें। और एक बात और, धरती पर भी डायरेक्ट नहीं बैठना, कुछ ना कुछ नीचे डाल के बैठना। आपको लगता है जैसे दिन में आपको बैठना है, तो एक काम करें, दिन में अपना कमरा छोड़ करके, ये पेड़ की छाया घनी होती है इधर, ठीक है, एक झाड़ू ले आओ हाथ में, कुछ पत्ता पुत्ता पड़ा तो उसको हटा लो और आकर के चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है, आराम से। और इसके पेड़ के नीचे लेट जाओ, कभी पेड़ के नीचे लेटने का आनंद भी लेके देखो। यहाँ ऐसे सुंदर वातावरण में आप आए हैं तो ये ढूंढना भी कठिन है, मैं आपको बता रहा हूं। और इतना सुव्यवस्थित, गलत तो नहीं कह रहा हूं, सुव्यवस्थित, इतना व्यवस्थित वातावरण, इतना सब कुछ आपको ये प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्य से कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आज का रहेगा हमारा तरल पदार्थ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी सबसे पीछे, हाँ चल जाएगा ना आज का। और एक बात और है, आज मतलब अभी एक अवसर आया करते हैं हमें कुछ नया सीखने के लिए, ये सोचना है अपने मन से, चलो आज हमको नया अनुभव होगा, आज हमें नया अनुभव होगा। अच्छा फिर पानी पर आ गए, चलो पानी पर देखते हैं। क्यों? आपको जो पानी पर रखा, आपको जो व्रत कराए गए, आपको जो उपवास समझाए गए, वो खाने पीने वाले समझाए गए। आपको सोमवार का करना है तो सोमवार पर आलू भी भून दिया, केले भी खा लिए, बर्फी खा गए, दूध पी गए, और क्या है, चौलाई का लड्डू खा गए, और भी नहीं बात मानी तो कुटू की पकौड़ी खा गए, है ना, ये इतना माल सारा खा गए और फिर करे हमने व्रत किया है। एक और सुनो मजे की बात, माता जी के मौसा जी की मिठाई की दुकान है, उनके पास में एक नौजवान आता है, बोले जी फटाफट 2 समोसे लगा दो, जरा प्लेट धो लेना, आज मेरा व्रत है। प्लेट को अच्छी तरह साफ करके 2 समोसे लगा दो, क्योंकि आज मेरा व्रत है। समोसे खा खा करके तो व्रत होते हैं, तो इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति पल्ले पड़ गया है, तो इसका आप लोगों को लाभ उठाना है, ठीक है, बढ़िया। आज आनंद रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा वैसे भी। और जब शरीर के अंदर कम जाती है ना चीजें, तो शरीर अपना आप ही हल्का फुल्का होना शुरू हो जाता है, और जब जाती ही नहीं है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे उड़े। पिछले शिविर में, पिछले में तो हाँ पिछले ही शिविर में, पिछले शिविर में जो माता आई थी, माताएं बहुत आ रही हैं आजकल मेरे यहाँ हाँ, तो पिछले शिविर में वो क्या था, वो माता क्या बोलती है, फास्टिंग करते करते बोले ऐसा मन करता है स्वामी जी कि उड़ जाऊं,
उड़ने को मन कर रहा है, इतना शरीर हल्कापन आ गया शरीर के अंदर। तो इसका भी आप लोगों को आनंद लेना है। और किसी को कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी परेशानी आती है, आप मुझसे वो बात करें, अकेले में बैठ के बात करें, सबके बीच में करें, सबके बीच में प्रश्न पूछें। कोई मुझे दिक्कत तो है नहीं, तो आप लोग संशय किसी प्रकार का ना रखें और आनंद लें। कभी मुर्गा बने? हाँ, मुर्गा में बने। अब मुर्गा बने ऐसा नहीं। अच्छा सुनो भाई, ट्राई तो करना पड़ेगा, आज सबको ट्राई करना है। आप ये देखो कि आप बन पाते हो। आपको पता कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी ये। हम वो मुर्गा बन जाएगा, वो फिजिकल फिट है। क्या बात कही, देखो तो जो मुर्गा बना तो वो फिजिकल फिट है। तो एक बार जरा ट्राई करके देखना, सब करो। अरे कुछ नहीं है, तो खेल खेल में तो करना है। लो जी, ई लो। कान पकड़ने राणा जी। अच्छा जय हो। आपका नहीं हो रहा पीछे? अच्छा देखो, कोशिश करो, कोशिश। अच्छा, आपका तो अकड़म जकड़म हो रही है। बस ठीक है, बस बस। अरे काफी हो गई आप तो, कोशिश तो करनी चाहिए। चलो थोड़ा रिलैक्स। जिनका नहीं हो तो भी कमर की रोलिंग करा दो, हो जाएगा। हाँ ये हो गया। अभी एक बार फिर करेंगे इसी को। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, करके देखो, शाबाश, बहुत अच्छा करो। कोई चल भी सकता है इसमें? चल पड़ी। चल पड़ी भाई, चल पड़ी, चल पड़ी भाई, चल पड़ी। माता मेरी चल पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। चलो, ये हमने खेल खेल में इतना अच्छा अभ्यास कर लिया है। पहले जो दंड मिलता था ना, वो मुर्गा बना के मिलता था, पहले बन मुर्गा। और बता, इतने से पीछा नहीं छूटता था वो। और वो जो साटी होती थी ना, साटी, वो पीछे पड़ती थी यहाँ, बस खूब साटी थेरेपी होती थी। चलिए बैठ जाइए। और एक बात सुनो जी, एक और है, बताऊं? देखो ये। मेंढक 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 दौड़ तो करते थे। करके देखना होता है क्या। निकल जाओ बाहर, कोई चिंता नहीं। जितना हो, जितना हो, करो करो करो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कर्रू है। बहुत अच्छे। सारे मेंढक भाग गए। करो भैया, करो करो, शाबाश। तुम नहीं कर रहे? अरे काय की शर्म कर रहे? उठ, करो करो करो। सही हो रहा है गुरुजी। अरे बहुत बढ़िया कर दिया। चलो वापस आ जाओ। हैं? इनको मेंढकी बनाओ ना, मेंढक क्यों बना रहे हो? चलिए अगला एक और है, अभी पीछा नहीं छूटा, बस यूं ही चलना है। आसान है तो करके दिखाओ। करो, आप करो, कोई नहीं बैठेंगे खाली। के पास आना चाहिए आपके। ऐसे क्या बात है, अपनी जगह पे बैठना। ओले। ओह, आज आया बचपना। लिमिट से ज्यादा करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। ये जो चीजें हैं, आप इन्हें चाहे तो अपनी कक्षाओं में ऐसी चीजों को जोड़ सकते हैं इंजॉयमेंट के लिए। इंजॉयमेंट, वो छोटा भाग रहा देख लो,
और कहाँ घुसेगा? ये तो सबको यहीं पिलावा था अभी। तो जितना भी काम करो आनंद के साथ काम करो। एक्सरसाइज को भी बोर मत बनने दो। अगर आप अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसमें बोरियत मत पैदा होने दो। बोरियत हो गई तो आप एक एक करते जाओ, उससे फिर आप रिफ्रेश नहीं रह पाएंगे। अपने आप को फिट रखने के लिए इसी तरह से अभ्यास करने बहुत अनिवार्य हैं। एक हमारे पास में है पीटोथेरेपी, याद है? यस, थपथपी। एक दूसरे को थपथपी पहले हम ये 3 तरह से होती है। देखो एक बात और है जी, आप ये मत सोचना कि ये नहीं किया और ये नहीं किया, क्योंकि आप सबके अनुसार सब कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जितना है उसका आनंद लीजिए, जो जो आ रहा है सामने उसको समझते जाइए। अभी हम अपनी पीटोथेरेपी खुद करेंगे, खुद वाली सेल्फ। ऐसे पैर करो, अच्छा पैर इतने मुड़ जाते हैं? हाँ जी। हाँ जी, कमाल हो गया जी। कूटो, पत्थरों से बहुत टूटवा है ये। हम्म, हाँ, पत्थरों से हमने बहुत टूटवाएंगे। कल हाँ, नहीं बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया रहा। मैंने सोचा था उसके पत्थर से चेंज, फटाफट करते जाओ, घुटने तक। ऊपर पूरी जंघा और पूरा पैर तक। पहले जब लड़ाई होती थी तो क्या करते थे पता है? यूं हाथ मारते थे यहाँ, फिर और भी कुछ कहते थे, दूध। शाबाश, करते जाओ, करते, हाथ मत रोको, चलते जाओ। चलिए अब ऐसे पैर का ऊपरी भाग भी, टांग सामने पूरी फैला दो। चेंज, पेट। किसी को याद है या नहीं है मुझे पता नहीं है, जब पहले शादी होती थी एक अकेला होता था पेट पीटा, वो पूरी शादी में बस पेट पर ऐसे बजा बजा करके सबको नचाता रहता था। ध्यान है? नहीं है, हम देहात में रहे ना।
नीचे हो जाओ। अब क्या रह गया, ये गुद्दी। ज्यादा जोर से भी नहीं मारना, कभी कुछ ज्यादा बुद्धि आ जा। हैं? हाथ छोटे हो गए माता जी। चेंज। अभी पीछा नहीं छूटा है। 1 2 3। आवाज आनी चाहिए पीछे की। हो गया, चलो ये अच्छा, ऐसा करो, इसमें हवा भर लो। रेडी। एक, इसको हम 1 2 3 में नहीं करेंगे। ओम 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 ओम। करते जाओ, थोड़ी चोट लगने दो। ओम 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 ओम। हा हा। अब ये वाला भाग। ओम 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 ओम। दूसरा हाथ, दूसरा। दोनों साथ ही कर रहे हैं। ओम 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 ओम। हाँ, जोर से करो। जितने भी पुरुष हैं वो सब एक ही लाइन में आ जाओ फटाफट, बिना देर किए। जितनी देवियां हैं सब एक तरफ, 2 लाइन लगा लें। देवियों की 2 लाइन। पुरुष चाहे तो एक ही लाइन में बैठ सकते हैं सारे। सबसे पीछे बैठने वाला घाटे में रहेंगे, ध्यान रखना। हो गया।
अब करना क्या है वो समझ लीजिए। आप पीछे क्यों रह गए? आप एक काम करो, माता जी को कूटना। माता जी को नीचे नहीं लुढ़का सकते, ऐसे बैठा सकते हैं। माता जी अरे रुको यार, आप ऐसा करो, अगर हम 2-3 लोग बैठा के आपको नीचे यूं बिठा लें, उठने की चिंता मत करो, उठाने के लिए तो हम ढेर सारे लोग हैं। शाबाश, थोड़ा सा आगे हो जाना माता जी। आओ, शाबाश, और आगे। हाँ, आप इनके पीछे बैठो और ढंग से कूटना माता जी को। आप पास पास हो जाइए, अभी पास पास हो जाओ भैया, आ जाओ, पास पास हो जाओ, पास पास आओ जी, पास पास। किसी से बदला तो लेना नहीं है। आराम से करना। अच्छा चलो, आपको क्या करना है, सबसे आगे वाले हैं उनको अपने हाथ आगे रखने, ऐसे, और चाहे तो आप ऐसे बैठे, ऐसे आगे वाले। अब आप क्या करेंगे, कंधों से लेकर के नीचे तक ये कटोरी बना करके ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर थपथपी देंगे कमर पर। और जब मैं संकेत करूंगा फिर आप इसको तो बंद कर देंगे, ये वाला भाग ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे, रीढ़ पर यू नहीं मारेंगे, ये गलत है। और तीसरा जो भाग होगा ये होगा इस तरह से, ऐसे मुक्की बना करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत, शाबाश, करते जाओ। ठीक है भैया, और अजीब फटाफट करते जाओ जी, देर नहीं करना। मांग ना, चलो अम्मा जी को हो गया। अब उनकी करेगा, कैसा लग रहा है? करते रहो, करते रहो, करते रहो। अभी अभी एक मिनट, अपना हाथ चलाते रहो, जिसका नहीं करोगे उसका घाटा हो जाएगा। ये बनाओ कटोरी, हाँ, शाबाश। अब ये वाला, चलिए करते जाइए। अब ये वाला, डर लग रहा है। कहाँ मारू, कमर का पता चल रहा है। ये वाला हाथ ऐसे कटोरी बना के, ऐसे बनाओ, कटोरी कटोरी बनाओ ऐसे। हाँ, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। या भैया वो आप करो अपना, जो तो मजबूत है। चलिए स्टॉप। अब आप ऐसा करें, एक दूसरे की तरफ कंधे से, ये तुम जोर से दबा रहे हो।
वाह, ये है तो घर मतलब जो पकड़ रखी है तुम्हारी भाई ये है तो घर आता तो है ही। माता जी कंधे पे दबाने हैं, ठीक है। हाँ दादी को मैं हल्के में ले लिया नो प्रॉब्लम करते जाइए। जो सबसे पीछे वाले और सबसे आगे वाले हैं, अभी वो थोड़ा घाटे में है। बराबर हो रहा है। नहीं, आपके कंधे किसने दबाए? अच्छा कंधे नहीं भाई। हाँ, चलिए स्टॉप। अब आप एक काम करें, जो सबसे आगे वाले और सबसे पीछे वाले हैं, आपका तो दोनों का हो ही गया। कंधे हो गए आपके? हाँ बस इसको जरा सीधा कर देना, इसको जरा सीधा कर दो। इसमें गर्म पानी सादा है? बस ठीक है। अब आप अपने अपने स्थान पर वैसे ही बैठ जाइए जैसे पहले थे। लेटने वाला जो है हम वो कल देखेंगे। आप तो कर चुके हैं ना पहले लेटने वाला। जैसे पहले थे अपने अपने स्थान पर वहीं पहुंचिए। बहुत अच्छा। अब आप एक काम करें, भगवान का नाम लेकर लेट जाइए और इधर आप पैर करें, उधर सिर करें। हाँ, टेढ़े मेढ़े नहीं लेटना। साइड में हाँ, थोड़ा सा साइड में, सॉरी। आप ऐसे लेटिए, यूं। हम्म, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें। पैर की उंगलियों से लेकर कंधों तक कहीं भी कोई तनाव ना रहे, एकदम शांत। पैर की उंगलियों से लेके अपने सिर तक ध्यान दें और कहीं पर भी कोई तनाव रत्ती भर ना रहे। अभी मक्खी मच्छर भी मत हो उड़ाइए, जो हो रहा होने दो। अब अपने हाथों को सिर की ओर ले जाएं, हाथों को खींचिए ऊपर, श्वास भर लीजिए और तब खींचिए, और पैरों को भी खींचिए, खींच दो पूरा, तान दो पूरा शरीर। हाथ पीछे खींचो, श्वास छोड़ो, शरीर ढीला छोड़ो, फिर श्वास भरें, हाथों खींचे ऊपर, तान दो पूरा शरीर, फिर ढीला छोड़ें। एक बार फिर ऐसे करेंगे।
बहुत अच्छा, ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अब आप क्या करेंगे, अपने घुटने मोड़ लेंगे, दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों घुटनों को पकड़ने का प्रयास करें, आगे पीछे कमर की रोलिंग करें। लुढ़को लुढ़को लुढ़को। लुढ़की आगे पीछे। पंजों तक जाने का प्रयास करें, पंजों तक, पंजों पर। कितने लोग जा पा रहे हैं मैं देख ही नहीं पा रहा हूं अभी, कोई भी नहीं ऐसा। पंजों तक। करके दिखाओ। नहीं, पंजों पर आना है, मुझे देख लो, देखो मुझे। ये है पूरा, तो ये है बाकी। चलिए अब आप दाएं बाएं लुढ़किएगा, दाएं बाएं। हाँ, घुटने पकड़ के, गोड्डे पकड़ के। टकरा गए। किसी से टकराना नहीं, किसी की नाक पर घुटना मत मार देना, नाक संकट में जा कभी। बहुत अच्छा। और माता जी को लुढ़काओ, लुढ़काओ माता जी को, लुढ़काओ धीरे धीरे, लुढ़का दो। शाबाश, बस कमाल कर दिया है पूरा। कल से और करवा देंगे, कुर्सी वहां उधर रख देंगे। कल से पूरा एंजॉय। बस अब आप पेट के बल हो जाइए, पेट के बल लेटिए, शिथिल आसन में, बाल आसन में विश्राम कीजिए। बायां घुटना मोड़िए, बायां घुटना मोड़िए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मोड़ना, वैसे ही आप, राणा जी आप ठीक लेटे हुए थे, बालासन है वो। हाँ, आपका बालासन नहीं, आप ही बाल हो। और कहना माता जी कि मेरा कन्हैया है। हाँ जी, आप इनको कॉपी करो। नहीं, इनका नहीं, वो पीछे, ये ठीक है इनका। एक हाथ सामने रखो यहाँ नाक के पास, एक उसको पीछे ले जाओ ऐसे। अरे मेरी माता, ये हाथ यहाँ रखो, ये हाथ पीछे ले जाओ, ठीक है। ये घुटना मोड़ो, हो गया। कान को लिटा दो, कान जमीन पर बिल्कुल, और ये हाथ पीछे ले जाओ आप, इधर। नहीं नहीं, वो हाथ ठीक था, हाँ, वो हाथ यहाँ सामने। अरे अभी इसको पीछे ले आना है, घुमा दो। हाँ, उसको वहीं रखो। बुद्धू उल्टा कर लेती है, ये ले। पकड़ लो।
आगे पीछे रोलिंग कीजिए, आगे पीछे होइए, आगे पीछे, शाबाश, आगे पीछे होइए, प्रयास कीजिए। देखा शरीर कितना जकड़ गया है। दादी जी ने खोल लिया, कितनी दादी जी ने पूरी नाव चला दी है। बहुत बढ़िया। चलिए दाएं बाएं हो जाइए, दाएं बाएं लुढ़किए, दाएं बाएं। बहुत अच्छा, बस रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। वैसे ही बाल आसन में आ जाइए या मकर आसन में आ जाइए। मकर, ये मकर आसन में विश्राम, दोनों हाथ ऐसे कीजिए। मकर आसन में विश्राम, ऐसे, लेट के हाँ, ऐसे। अरे बन गए मगर। घूमने गए, लगी भी, और उतनी परेशानी लगी क्या ज्यादा, उतना तो सहन तो हुआ ना। अच्छा सहन क्यों हो गया पता है? पानी में थे, बस पानी में से निकल के चले, गाड़ी में बैठ गए। बहुत बढ़िया। अगर पैदल आते तो परेशानी। पैदल आते तो, अच्छा वहीं से यहां तक आनंद आ जाते फिर तो आपके। पर वहां से पैदल आए हमारे कौन पता है? एक व्यक्ति, मास्टर जी। मास्टर जी पहले आ गए थे और वहां से पैदल ही आए फिर वो। और वैसे भी जब जब हमारे पास गाड़ियां नहीं होती तो हम यहां से पैदल ही लेके जाते थे। और एक रास्ता और इधर से, पर वहां जाना तब ठीक होता जब पानी आया हो पीछे से काफी, वरना बेकार है। ठीक है, बस बिठा दो माता जी को। अब करेंगे हास्य क्रियाएं, हास्य, और हास्य स्पेशलिस्ट विशेषकर भंवरा हंसी। आजा राजू, मेरे पास आ जाओ, बैठिए। ये तो राहुल से तेज भाग रहा है। हैं? अच्छा चलिए, सबसे पहले हम एक दो क्रिया हंसी कर लेते हैं, फिर हमारे राजीव जी कुछ सुनाएंगे आपको, हंसी के चुटकुले गुदगुदे कुछ सुनाएंगे। बढ़िया, तो मुंह बंद कीजिए और खुल के हंसिए। अम्मा जी की जीवनी शक्ति बहुत है। कौन सी माता जी? अम्मा जी जो पीछे बैठी है ना माता जी, तभी तो भंवरासी हंस रही हैं। ओ सेम भवरास। डॉक्टर कैसी लगती है भवरास? सुबह सुबह किसको याद कर रहे हैं? ये इतना खतरनाक आदमी है। मैं आया था मौन साधना से और मुझे हंसी हंसी आवे, और हम दोनों में पता नहीं क्या हो गया, हम दोनों गुरु जी के पास हवन में बैठते थे। हंसी आवे, हंसी क्या भाई, ये मुझे देख ले एक बार। और जब हंसी छूटती है ना वो, पता है फिर मैं रुकती और मैं मुंह बंद करके फुसर 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 फुसर, वो मुंह बंद करके रखूं। स्वामी जी ने टोक ही दिया आखिर, ये क्या है? फिर गहरा सा वो
कुछ नहीं की वो हंसी सी आ रही थी कुछ। शांत हुई थी, फिर इनको देख लिया मैंने, और फिर ये बोले भागो यहाँ से दोनों के दोनों निकल के। नहीं ऐसा नहीं कि डांट हमने नहीं खाई है, डांट तो हमने भी खाई है, और मैंने तो बहुत खाई है, क्योंकि राजीव जी तो आश्रम में नहीं होते थे, आते जाते रहते थे, पर मैं तो वहीं रहता था हर समय। तो आइए अगली हंसी है जिसका नाम है छौका हंसी। छौका हंसी को ढंग से करेंगे, हाथ यहाँ से ढीला करके ऊपर तक पूरा लेके जाएंगे, बाजू यहाँ सीधी करेंगे और कानों को यहाँ से मिलाते हुए ऐसे। भरो श्वास, हाथ ऐसे केकड़े की तरह निकालो हवा। हुई। फिर बुद्धा टेम्पल भेज दूंगा। यहाँ जोर पड़ता है, पता है, यहाँ आपको हंसी वैसे नहीं करनी, हा हा नहीं करना होता, इसमें ऐसे निकाली। ये छौका हंसी है स्पेशली फॉर वीमेन। जेठ बैठा हो, बैठा हो, अचानक हंसना हो, तो ऐसी तो हंसेंगे। चलिए अगली हंसी है जिसका नाम है चैतन्य हंसी। दोनों हाथ ऊपर करें, ऊपर देखो, सोच लो दुनिया अपने बाप की है। 1 2 3। बहुत बढ़िया। अब सुनाएंगे राजीव जी, क्योंकि वो तो फूट रहे हैं अंदर से बहुत जोर जोर से। बावली गांव सुना आपने? पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव माना जाता है बावली गांव। बावली तो तहसील होगी है जी, बड़ौद से अगला है। बड़ौद से आगे। अगर वो अलग दूसरा कोई होगा, तो सबसे बड़ा गांव बावली माना जाता है। बावली गांव के लोगों के द्वारा जो नॉर्मल बातें हैं वो भी चुटकुले बन जाते हैं, किंवदंतियां बन जाती हैं। तो बावली गांव के लोग एक बार दिल्ली पहुंच गए। अच्छा, जब दिल्ली पहुंच गए तो उनमें से एक बोला, भाई जो जहाज हमने ऊपर उड़ता हुआ तो देखा, नीचे खड़ा हुआ नहीं देखा। पता सुना कि भाई दिल्ली में जहाज खड़े रहे, दिल्ली में रहते कहीं है, बस जहाज दिखाओ खड़ा हुआ। जहाज कहाँ दिखेंगे खड़े हुए? एरोड्रम पहुंच गए, जहाँ जहाज खड़े होते हैं। एरोड्रम में जाकर के जहाज देखने शुरू करे। उनमें से एक ने कहा था, अरे अब दिखाया तुझे जहाज, चल दिल्ली में तो आए रे, एरोड्रम चल। एरोड्रम पहुंच गए, वहां खड़े थे, देखने लगे। तो एक उनमें से जहाज को हाथ लगा के देख रहा था। अरे भाई कितना चिकना पेंट हो रहा जहाज पे, इतना बड़ा जहाज। और भाई इतने बड़े जहाज पे पेंट कुकर करते होंगे। इतने बड़े जहाज पे पेंट कुकर करते होंगे। और दूसरे वाला बोला, बावली गांव वाला, इधर तो बावली का बावला ही रहा, जब यो जहाज उड़ा है नहीं, और ये ऊपर पहुंच जा, ये कोड़ पर का हो जा, कोड़ पर का वहीं पकड़ के कुत्ती मारे। वहीं पकड़ो कुच्ची मार दे। हो गया पेंट के करना। एक ने कैसा बन जाता है फिर। हाँ जी, एक ने पोल्ट्री फार्म खोला था नया नया। अब खोलने के बाद जब 2-4 महीने हुए तो वहां पर फूड डिपार्टमेंट से और इनकम टैक्स IT डिपार्टमेंट से दोनों टीमें आ गई। आकर के पूछने लगे, फूड डिपार्टमेंट वाले ने पूछा, हाँ तो कौन है मालिक? मालिक आया, बड़ा अच्छा ड्रेसअप करके, सूट बूट में बढ़िया तरह से, कभी अच्छा प्रभाव डालूंगा इन पे। वो आया, सामने बैठा। उन्होंने पूछा फूड डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्टर ने, हाँ तो बताइए आप मालिक हैं? जी। मुर्गियों क्या खिलाते हो? कहला जी मुर्गियों को अच्छे से अच्छा दाना खिलाता हूँ, कभी कभी काजू की गिरी भी डालता हूँ, कभी कभी बादाम की गिरी भी डालता हूँ। कोई भड़क गया, जो कहने लगे यहाँ आदमियों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला, तुम मुर्गियों को खिला रहे हो? FIR लिखो, इसे खिला FIR ना लिख, लाओ 10,000 रुपये रखो।
10,000 रुपए लेकर के वो टीम चली गई। 4-5 महीने बाद फिर एक टीम आ जाती है, पहली टीम से सबक लिए हुए था इस बार कि भाई पहले ऐसे कहा था तो। अब जैसे ही वो आए उन्होंने पूछा कौन है मालिक, जी मैं हूँ मालिक, बताइए मुर्गियों क्या खिलाते हो? वही कुछ ना, खुला हुआ छोड़ दो, इधर उधर खाती फिरती है, चुग लेती है इधर उधर कुछ भी। अरे ये गंदी चीजें खाएंगी, अंडे देंगी, अंडे मार्केट में जाएंगे, बीमारी फैलाने का काम कर रहे हो। एफआईआर लॉन्च कीजिए, एफआईआर रखो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लेकर के फिर वो टीम चली गई। 7-8 महीने बाद फिर से टीम आई। अब तक गुस्से में था पोल्ट्री फार्म वाला। उन्होंने कहा मालिक कौन है? उन्होंने कहा मालिक कौन है? कहला मैं हूँ मालिक, बता क्या क्या है। मैं हूँ मालिक, बता क्या क्या है, बताइए मुर्गियों क्या खिलाते हो? मैंने खवाता है ना कुछ भी, 5 रुपए दे दूं, कह दूं मार्केट में जाओ जो खाना। इंस्पेक्टर ऑफिस से लेटर आया कि फला फला तारीख को इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्शन पर आ रहे हैं। प्रधानाचार्य जी ने जो है एक सर्कुलर जारी किया कि सभी कक्षा अध्यापक सुनिश्चित करें उस दिन जिस दिन इंस्पेक्टर साहब आएंगे उस दिन किसी की भी कक्षा में कोई उद्दंड बच्चा उपस्थित ना रहे। चिन्हित किए होते हैं उद्दंड बच्चों को। तो एक बड़ा बदतमीज बच्चा था क्लास का। उससे उसके कक्षा अध्यापक ने कहा बेटे तू कल स्कूल ना आइए। लड़का कहने लगा मास्टर जी आपको पता आंधी उग जा, मैं उग जा, मैं स्कूल ना हूं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा तेरी अटेंडेंस कई दिन के आगे की लगा दूंगा प्रेजेंट, पर तू स्कूल ना आइए। फिर लड़का कहने लगा नहीं जी मैं तो स्कूल जरूर आऊंगा। मास्टर जी ने 20 रुपए निकाले लड़के को दे दिए, कहला ले कुछ खा लिए और बेटे तू कल स्कूल ना आइए। लड़का 20 रुपए लेके चला गया, ठीक है नाने कम स्कूल। उसने अपना पकौड़ी वकौड़ी चाट वाट वगैरह खाई और दूसरे दिन चूंकि स्कूल नहीं आना था सुबह तो थोड़ा लेट उठा। जब लेट उठा तो उसने देखा पड़ोस के सारे बच्चे जो है आस पड़ोस के वो वेल आयरन क्लोथ पहन करके, धुले हुए कपड़े, प्रेस हुए कपड़े थे, सब बढ़िया पहन करके तैयार। उसके दिमाग में संदेह हुआ भाई आज तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल साफ शुद्ध होकर के जा रहे हैं, कुछ माजरा क्या है। बस वो कहने लगा भाई आज कैसे तुमने ऐसे पहन रखे हैं? वे लड़के बोले तू स्कूल में जा रहा? लोग नहीं मुझे तो मास्टर जी ने मना करी। क्या है स्कूल में भाई आज ऐसा? आज डिप्टी आ रहा है स्कूल में। डिप्टी क्या देते पहले, डिप्टी आ रहा है स्कूल में। बस उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया बच्चे के, कहने लगे इसका मतलब डिप्टी आ रहा तो रुपए 50 मिलेंगे। इसका मतलब रुपए 50 मिलेंगे और मेरे 30 रुपए मास्टर खाओगा। 30 रुपए में बता दिया, 30 रुपए नहीं खान दू मास्टर को, पहन के कपड़े तुरंत स्कूल और सबसे पीछे बैठ गया, सबसे पीछे बैठा जाके क्लास में छुप के। वो भी मास्टर जी आए, उन्होंने अटेंडेंस शुरू की। जैसे उस लड़के का नाम बोला लड़का तुरंत खड़ा हुआ, यस सर। मास्टर उसके पास, तुझे तो मना करी थी, अब तू स्कूल ना आइए, तू फिर स्कूल आ जा। मना करी थी, पता लग गया मुझे, डिप्टी आ रहा, रुपए 50 मिलेंगे, अब 30 रुपए तू खाओगा मेरे। मास्टर से कहा बस ये इंस्पेक्टर साहब आ गए, सभी क्लासेस में घूमते हुए फिर आ रहे थे, उस क्लास में आ गए। सुबह का टाइम था, सभी बच्चे खड़े हुए, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा अच्छा बच्चों वे हाथ ऊपर खड़ा करो जो गणित में होशियार है। लड़के ने सोचा भाई पैसे उसे मिलते दिखेंगे होशियार है, पैसे उसे मिलते दिखेंगे होशियार है। बस लड़के ने सबसे ऊपर उसका हाथ लड़के का, बोला गणित में होशियार हो? कहने लगा जी जो चाहो पूछो इंस्पेक्टर साहब। कहना तो बताओ 10 रुपए में एक धड़ी गुड़ाता है, 2 रुपए में कितना होगा? माड़ी सी बात पूछी, 10 रुपए में एक धड़ी गुड़ावे, 2 रुपए में इतनी मोटी मोटी तो 2 डली आ जाएंगे, 4-5 छोटी छोटी आ जाएंगे। 2 तो इतनी मोटी मोटी डली आ जाएंगी, 4-5 छोटी छोटी आ जाएंगी। मास्टर उसके पास, तुम मत बोल लो क्यों ना, पैसे लेने। इंस्पेक्टर साहब ने कहा अच्छा वो बच्चे हाथ खड़ा करो जो साइंस में होशियार है। तो लड़के का हाथ ऊपर, साइंस में भी तुम भी होशियार हो? जो चाहो पूछो इंस्पेक्टर साहब, तो बताओ हवा और पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कहने लगा हवा
हवा साइकिल में भरी जा और पानी से पंचर चेक हो। इस बात को सुनकर मास्टर और बेचारा डरता रहा, देखो कैसे कैसे आंसर दे रहा। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, अच्छा अब वो हाथ खड़ा करो जो हिंदी में होशियार है। अब देखो लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा ये तो अब तक जो मैंने बताया ना, ये तो मेरे सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं तो माहिर ही हिंदी का हूँ। पूछो जो पूछना है इंस्पेक्टर साहब। कहने लगा तो मैं, इंस्पेक्टर साहब ने कहा मैं एक अपूर्ण मुहावरा बोलूंगा, उसे पूर्ण करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना। 100 चूहे खाकर बिल्ली डैश को चली। बस कहने लगा लड़का, ये तो इंस्पेक्टर साहब पूरा तो यूं ऐसे है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर जिस सुसरे ने भी यूं लिखा था नहीं मुहावरा, मूर्ख था मूर्ख। इंस्पेक्टर साहब कहले वो कैसे? पहली बात तो ये इंस्पेक्टर साहब, बिल्ली 100 चूहे नहीं खा सकती। अगर उसने 100 चूहे खा लिए उड़ नहीं सकती, और अगर उठी चल नहीं सकती, और अगर चलने की कोशिश करी ना लिचर पिचर करके वहीं ढा पड़ेगी। अब इतने सुनते ही इतने होकर के इंस्पेक्टर साहब तो चले गए। मास्टर बेचारा उसकी तरफ को देख के हर मन मन में कह ना नाश करो, पता नहीं क्या क्या इंस्पेक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कैसे कैसे बच्चे हैं क्लास स्कूल के अंदर। 2 महीने डर में गुजर गए इंस्पेक्टर के, उसके क्लास टीचर के। बस 2-2.5 महीने बाद एक लेटर आया इंस्पेक्टर ऑफिस से। चपरासी दौड़ा उस कक्षा अध्यापक के पास पहुंचा, कहला मास्टर जी तुम्हारा इंस्पेक्टर ऑफिस से लेटर आया। इतने सुनते ही मास्टर उस लड़के की तरफ को देखे और गाली देवे मन में। लड़का कहला कुछ हुआ भी? वो हुआ क्या? मैंने जवाब ये से दिए थे, मेरा सस्पेंशन लेटर है, करवा दिया मुझे सस्पेंड करना। लेटर न लावे डर के मारे मास्टर। लड़का गया दौड़ा लेकर आया लेटर, निकाला, लो जो कुछ होगा देखा जाएगा, पढ़ो। उसने पढ़ा, लेटर में लिखा था मैं अमुक स्कूल में गया, इंस्पेक्टर साहब का ये उधर से मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्कूल का अनुशासन मुझे बड़ा अच्छा लगा, और खासकर वो लड़के ने बड़ा प्रभावित किया मुझे, जिसने मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के बड़े संतोषजनक उत्तर दिए। मैं मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के और उस लड़के के द्वारा दिए गए संतोषजनक उत्तरों से प्रभावित होकर उस कक्षा के कक्षाध्यापक को हेड मास्टर नियुक्त करता हूँ। प्रमोशन हो गया उसका, हेड मास्टर नियुक्त करता हूँ। अब जैसे उसने इस बात को सुना तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आई, मास्टर जी बड़े खुश हुए। तो लड़का कह रहा था कैसा खुश हो रहा नो कह रहा था मुझे बोल लेना जो तो मुझे और बोलना देता नहीं, डिप्टी बन जाता डिप्टी। चलिए बहुत बढ़िया। मजा आ गया। ये जो चुटकुले आदि जितना था ना, पहले चौपाल होती थी गांव में, जगह जगह कई सारे हास परिहास इस तरह के वहां पर ये प्रसंग चला करते थे। बहुत अच्छे ढंग से एक स्टोरी है, लेकिन कितने अच्छे ढंग से हर पॉइंट में हंसी का। हाँ नहीं वो तो बहुत बढ़िया। बहुत मजा। यूट्यूब पे मिलियन में आया नहीं यूट्यूब चैनल चालू कर। हाँ ये कह रहे अगर आप अपना चैनल स्टार्ट कर दो इस तरह का तो आपके लाखों वो बन जाएंगे। मेरी पत्नी है ना, एक आदमी अपनी पत्नी से बड़ा दुखी था। अब वो अपनी पत्नी से दुखी था, घर छोड़ के जाने लगा जी, अल्लाह मुझे नहीं रहना है इसके साथ। अब जब वो चला गया, जा रहा था तो रास्ते में महाराज जी मिल गए। रास्ते में महाराज जी मिल गए। महाराज जी से पूछे महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? कहने बच्चा हम स्वर्ग जा रहे हैं। कहने में महाराज मुझे भी साथ ले लो, मैं बहुत दुखी हूँ अपने घर में, अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ। कहने चलो भाई, बहू से लेके चले गए जी स्वर्ग में लेके जा रहे थे, बाहर खड़ा कर दिए स्वर्ग के बाहर। कहने लगे भाई तेरा तो पास है नहीं, मेरा पास है, मैं जा रहा हूँ अंदर, तेरा पास बनवाऊंगा, तू खड़ा रहा इधर। स्वर्ग के बाहर वट वृक्ष, कल्प वृक्ष है, और उसके नीचे खड़े होकर कोई कल्पना करो साकार हो जाएगी। बस जी वहाँ 1 घंटा हो गया, महाराज जी अंदर से आए ना, 1.5 घंटा हो गया। कहने महाराज ने खून पी लिया, उसी गैल के आगे भाई इतनी देर में भूख और लग रही है हमें तो। अब उसने भूख की बात की थी तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज जो है वो तैयार लग गए, वहाँ खाने लग गए। मुझे आ गया भाई, बस खाना खाया तब क्या उसने, खाना खाने के बाद थोड़ा आलस आ जाता है, तो बिस्तर सा लग जाता।
अब तो बिस्तर पे लग जाता था, लेट जाते, एकदम बिस्तर लग गया, बढ़िया लेट गया। थोड़ा गर्मी का मौसम था, नया हवा सी चल जाती कहीं से, हवा सी चल जाती तो ठीक नींद सी आ जाती थोड़ी देर। और देखा तो फिर नींद आनी शुरू होगी और बड़ी अच्छी हवा उसे लगनी शुरू हो गई। लगा ये हवा कहाँ से आ रही, मैंने आँख खोल के देखा ये हवा कौन कर रहा, हवा कहाँ से आ रही। देखा था सुंदर सुंदर अप्सराएं, ये बड़े बड़े पंखे लेके हाथ में, उन्हें देखते के लगा तेरा भला होगा। सोनी सोनी अप्सराएं, जो भाई ऐसे में मेरी पत्नी ने देख लिया, और जो भाई ऐसे में मेरी पत्नी आ गई ना, बस उसने कल्पना की थी पत्नी की, पत्नी बेलन देगा भाई। पत्नी बेलन लेके और मार तो वैसे भी मार करनी वैसे है, ऊपर लेके जाते हैं। ऋषिकेश से भले आगे घूमने के लिए, लेकिन याद बराबर बनी हुई है। देखो ये संबंध ऐसा होता है, कितने लड़ लो कुछ भी हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो आइए एक दो क्रियाएं और बच्ची, वैसे तो हो गया अंदर से। हाँ हाँ, मजा आ गया जी। ये पानी उसमें नहा बैठे, इसका भरोसा कुछ नहीं। जाओ जाओ। मैं ये कह रहा मैंने कि पानी में ना ना नहा बैठा राजीव, पता नहीं चलता। एक हंसी है जिसका नाम है उन्मुक्त हंसी। उन्मुक्त हंसी इस तरह से, यहां से गियर बदलेंगे, थोड़ा और, थोड़ा और। एक जी का सब जो है ना फोन नंबर ले लियो, और कभी हंसने का दिल करे ना, एक जो है ना वो लाइव आके थोड़ा बढ़िया। नहीं, लाइव की व्यवस्था कर सकते हैं बाद में। चलिए, रावण हंसी, 1 2 3। बढ़िया, खूब हंसे, खूब आनंद आया, बढ़िया। अब ओम ध्वनि और उसके बाद शुद्धि क्रियाएं। आज रबर नीति भी होगी। आंखें बंद करें, गहरा श्वास भरें, ओम ध्वनि, फिर फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलिए, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति है,
शांति है, शांति है। दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों को ढक लें और चेहरे की मालिश करें। राहुल, गड्ढे रेडी हैं क्या? गड्ढे हाँ जी सब रेडी है, कितने हैं तैयार हैं? सबके लिए तैयार है। इतने हो गए? 25? 25-20 है, लेकिन अलग अलग करना पड़ेगा हमको, पहले गेट सब लेडीज। वो तो कोई बात नहीं। तो एक तरीका है, क्योंकि आगे तो धूप बढ़ जाएगी बहुत तेज और धूप में गड्ढे नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें घुसाएंगे तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, रेत भी काफी गर्म हो चुका होता है। तो एक तरीका यह है, शुद्धि